चलिए रुख करते हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ का, जहां पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर लौट आया है कोरोना। आपको बता दें, राजगढ़ जिले में मिला है संक्रमित मरीज और उसके साथ ही डॉक्टर ने की है मरीज के कोरोना की पुष्टि। पेशेंट जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। लगातार पेशेंट का इलाज जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले में, स्वास्थ्य अमले में हड़कंप मच गया है। लगातार लोगों से सक्रिय और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। एक मरीज की पुष्टि हो चुकी है और लगातार अब स्वास्थ्य अमला उसके परिवारजनों की भी जांच करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर सुधीर कलावत बोले हैं कि मरीज में लंग्स इन्फेक्शन का मामला है। आज भोपाल रेफर किया जा सकता है कोरोना मरीज। मध्य प्रदेश में रैपिड टेस्ट RT-PCR जांच बंद है। एक पेशेंट 2 दिन पहले आया था। जब वो आया था तो उतना सीरियस नहीं था, लेकिन 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद हमने देखा कि उसके लंग्स में इन्फेक्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमने उसका CRP कराया जो 100 के ऊपर था। आज हमने उसका CT स्कैन करवाया। जब CT स्कैन करवाया तो मैंने खुद ने रेडियोलॉजिस्ट को फ़ोन किया कि जब कोविड चल रहा था, कोविड-19 जब चल रहा था, तो कोविड स्कोर के बेस पे हम जो है CT स्कैन की रिपोर्टिंग करवाते थे, जिसे कोविड सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं, जिसकी रेटिंग जो है 1 to 6 के पैटर्न पे होती है। कोविड 1 मतलब होता है कुछ भी नहीं, कोविड 2 मतलब थोड़ा सा इन्फेक्शन है, कोविड 3 मतलब मध्यम इन्फेक्शन है, इंटरमीडिएट इन्फेक्शन है, कोविड 4 मतलब हाई और कोविड 4 मतलब वेरी हाई और कोविड 6 मतलब PCR पॉजिटिव। तो हमारा जो पेशेंट है वो कोविड 5 में है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। राजधानी भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने, न्यूज़ हेड डिजिटल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। राजगढ़ में मरीज मिल चुका है, पुष्टि हो चुकी है और लगातार सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। जी देखिए, मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का नया मामला सामने आया है और इससे न केवल जहां पे ये कोरोना का मामला सामने आया है वहां की, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमे की चिंता भी बढ़ गई है। और भोपाल के पास राजगढ़ का ये पूरा मामला है और एक तरह से कहा जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न्स फिर देखने को मिला है। 2 दिन पहले यहाँ राजगढ़ के जिला अस्पताल में एक मरीज भर्ती हुआ था। हालांकि अभी फिलहाल देखा जाए तो राजगढ़ के जिला अस्पताल में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या काफ़ी तादाद में है, लेकिन एक मरीज ऐसा भर्ती हुआ जिसको लगातार इन्फेक्शन था और जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो उसके लंग्स में इन्फेक्शन पाया गया और ये पूरी तरह से कोविड का मरीज बताया जा रहा है। डॉक्टर सुधीर कलावत जो राजगढ़ के जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उनका भी कहना था कि हमने जब इसका टेस्ट किया इस मरीज का तो लंग्स में 80% से ज़्यादा लंग्स में इन्फेक्शन पाया गया। और जो कोविड स्कोर, जब कोविड-19 आया था उस वक्त कोविड स्कोर डॉक्टरों की टीम, चिकित्सकों की टीम करती थी, तो कोविड स्कोर में कोविड 5 के लक्षण देखने को मिले। तो राजगढ़ में कोरोना के मरीज के सामने आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश के चिकित्सा महकमे में हंगामा मच गया है और भोपाल तक इसकी बात पहुंची है और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तुरंत इसके जांच के आदेश दिए। लेकिन ये मरीज अभी राजगढ़ के जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टर सुधीर कलावत खुद उसकी देखरेख कर रहे हैं। वहां पर जो 80% मरीज हैं वो भी कोरोना से संक्रमित होने की पूरी संभावना है, डॉक्टर्स खुद जता रहे हैं। लेकिन एक मरीज में जिसको कोविड स्कोर किया गया था, कोविड 5 के लक्षण मिले हैं, उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पूरी तरह से जांच की जा रही है और इसकी पूरी जानकारी भोपाल में चिकित्सा मंत्री के यहाँ और चिकित्सा महकमे में दे दी गई है। और देखा जाए तो इस वक्त मध्य प्रदेश में न तो कोविड के लिए कोई रैपिड टेस्ट हो रहा है, न RT-PCR जो जांच होती थी RT-PCR वो भी नहीं हो रही है। मतलब ये दोनों रैपिड टेस्ट और RT-PCR जांच बंद है। ऐसे में राजगढ़ में जो कोरोना का मरीज आया है उसको लेके मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। डॉक्टर्स ने इसको मरीज में कोरोना की पुष्टि कर दी है और ऐसा माना जा रहा है कि आज या कल, पिछले 2 दिनों से ये मरीज आईसीयू में भर्ती है और आज या कल इसे भोपाल या इंदौर के किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया जा सकता है। अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि कोविड के मरीज की पुष्टि हो चुकी है, बात की जाए जिस तरह से कोरोना काल लंबे वक्त तक चला, तो जब जो मरीज जो सामने आए थे उनमें भी
जो है नज़ले जुकाम के लक्षण देखे गए। तो एक बार फिर जिस तरह का वायरल फीवर लगातार मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर देखने को मिल रहा है, माना जा सकता है कि उनमें से कई मरीज ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अगर कोविड टेस्ट कराया जाए तो वो पॉजिटिव आ सकता है। सुधीर कलावत ने जानकारी दी है कि 80% मरीजों को, हालांकि उनका इलाज डेंगू और चिकनगुनिया का चल रहा है, लेकिन इनमें कोविड के लक्षण पाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक मरीज जो आईसीयू में भर्ती है उसमें कोविड-5 के लक्षण आ चुके हैं। पूरी तरह से उसकी जांच की जा रही है। डॉक्टर्स आदि नर्सेस ने, मेडिकल स्टाफ ने राजगढ़ के जिला अस्पताल में मास्क पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कहीं पे भी मध्य प्रदेश में रैपिड टेस्ट और आरटी-पीसीआर जांच नहीं होने की जो जानकारी मिली है उससे चिंताएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि अक्सर जो कोरोना का आगमन होता है वो बारिश और बारिश के खत्म होते से ही ठंड का जो कार्यकाल शुरू होने वाला होता है उसके पहले होता है। तो राजगढ़ के जिला अस्पताल में जो पेशेंट मिला है उसका आईसीयू में अभी इलाज चल रहा है, लेकिन इस कोविड की वापसी ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है और डॉक्टर खुद भोपाल अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह इस मरीज को अलग रखा जाए और बाकी जो 80% मरीज वहां भर्ती हैं राजगढ़ के जिला अस्पताल में, उनका इलाज कैसे किया जाए। और आज या कल में उनका टेस्ट होगा तो हो सकता है कि इनमें कई मरीज कोविड के मिले, लेकिन फिलहाल राजगढ़ के जिला अस्पताल में कोविड का एक मरीज मिला है, वो आईसीयू में भर्ती है और इस तरह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की वापसी इसे कहा जा सकता है। अनिरुद्ध, जिस तरह से कोरोना काल ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी देश के लिए, और ऐसे वक्त में जब मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज की पुष्टि हो चुकी है तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश कितना ज़्यादा तैयार है। जिस तरह से आपने बताया कि कई टेस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, तो क्या मध्य प्रदेश को अब तैयार होना होगा या फिर उससे पहले ही इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग कोरोना के लेके हर साल ही तैयार रहता है, लेकिन इस बार ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो मरीज राजगढ़ में भर्ती है उसमें कोरोना की कोविड-19 की पुष्टि हो चुकी है, तो स्वास्थ्य महकमा जल्द ही सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद फिर करेगा। हालांकि भोपाल के सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड वार्ड बनाए गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और इसके अलावा जो जाँचें बंद हो गई है वो जाँच भी शुरू की जा सकती है। तो आज इसको लेके कोई सरकार फैसला ले सकती है या सरकार का स्वास्थ्य विभाग फैसला ले सकता है, लेकिन अभी कोरोना के एक मरीज जो कि राजगढ़ के जिला अस्पताल में मिला है जिसका इलाज चल रहा है, उसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं और लोगों में भी थोड़ा डर का माहौल है कि कहीं ये कोरोना की वापसी तो नहीं है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में केवल एक ही मरीज मिला है, लेकिन आने वाले समय में जब आज ही जांच होगी कई मरीजों की, खासकर वो भी जिला अस्पताल राजगढ़ के मरीजों की, तो हो सकता है कि कोरोना के और मरीज मिले। लेकिन सरकार अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है और यहां तक कि रैपिड टेस्ट और आरटी-पीसीआर जांच भी अभी शुरू नहीं हुई है मध्य प्रदेश में कहीं भी। लेकिन राजगढ़ के जिला अस्पताल में एक कोरोना मरीज मिला है जिसकी पुष्टि खुद वहां के डॉक्टर सुधीर कलावत ने कर दी है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि मरीज की पुष्टि हो चुकी है, प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने की ज़रूरत है और उतना ही ज़्यादा अलर्ट हर रहवासी को मध्य प्रदेश के रहने की ज़रूरत है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।